हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। तो फाइनली हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये सीखा था कि हमें जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जैसे कि कौन कौन बेटा, एक होता है साइन एक्स, दूसरा कॉस एक्स, तीसरा टेन एक्स, ओके, कॉट एक्स और सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ओके, ये 6 फलन थे हमारे पास। ठीक, फलन है तो y बराबर मान लेते हैं, y बराबर और ये भी y बराबर। ओके, तो ये 6 फलन हमारे पास हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। ओके, तो ये 6 फलन हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिकोणमिति फलन। और इन्हीं फलनों के हमें क्या पढ़ना है, प्रतिलोम फलन पढ़ना है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ओके, तो अब एक खास बात ये हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि 6 के 6 जो हैं ये एकाकी अक्षादक नहीं हैं, और जब एकाकी अक्षादक है नहीं तो इनके इन्वर्स त्रिकोण जो फलन होंगे, मतलब प्रतिलोम फलन होंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब कि अगर ये एकाकी अक्षादक नहीं है तो इनके प्रतिलोम फलन बनाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो अब जब इनका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम नहीं बना सकते, मतलब प्रतिलोम फलन नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना होगा, कुछ एक दायरा फिक्स करना होगा। ये जो x है, x की वैल्यू कुछ ऐसे, मतलब x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसमें ये फंक्शंस क्या हो जाएं, एकाकी और अक्षादक हो जाएं। ठीक, तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं, कहाँ से, -π/2 से π/2 ले लेंगे। मतलब x जो है अगर इसकी वैल्यू हम -π/2 लें या फिर π/2 लें या फिर इसके बीच में लें। ओके, और ये जो ब्रैकेट होता है, हमें बताया था, ये ब्रैकेट तभी लगाया जाता है जब x बराबर -π/2 भी होगा तो इस पर ये ब्रैकेट लगा दिया, और जब π/2 के बराबर होगा तब भी ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा। कहने का मतलब ये है, अगर x π/2 के बराबर है तो ये ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, अगर -π/2 के बराबर है तो भी ये ब्रैकेट लगा दिया, और अगर बराबर ना होता तो फिर यहाँ ब्रैकेट ये ना लगाते, कौन सा लगाते, ऐसा कुछ लगाते। ओके, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट। जब बराबर नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट, और जब बराबर होगा तो क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर x की वैल्यू इसके बीच में है तब तो इसका इन्वर्स फंक्शन बन सकता है। वो इन्वर्स फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा कि साइन इन्वर्स, तब इसका इन्वर्स फंक्शन बनेगा क्या, साइन इन्वर्स x। ओके, तो ये बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इन्वर्स x की जो वैल्यू होंगी वो किसके बीच में आएंगी, इसके बीच में आएंगी, -π/2 से π/2। ठीक, इसी प्रकार कॉस भी होगा। कॉस की वैल्यू जब कॉस इन्वर्स x बनेगा, क्या बनेगा, कॉस इन्वर्स x, तो कॉस इन्वर्स x में जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ बिलोंग करेगी, 0 से π। ओके, 0 से π, तब वो जो फंक्शन बनेगा वो y बराबर ये साइन इन्वर्स x, वो बनेगा y बराबर कॉस इन्वर्स x। ओके, तो कहने का मतलब ये है, जब ये तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं। ठीक, तो इनको अब हमने जो फार्मूले आपको बताए थे वो फार्मूले आपको सामने ये हैं, ये देखो, ये देखिए आप लोग। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया था, तो देखो फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो, अगर y बराबर साइन इन्वर्स x है बेटा, तो इसका जो परिसर होगा, देखो मोस्टली जो क्वेश्चन हम लोगों को बनते हैं, मतलब हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने हैं वो इस पे पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या है कि ये परिसर वाला पार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, इम्पॉर्टेंट लगा दिया। ठीक, अब देखो, अगर y बराबर साइन इन्वर्स x है तो प्रांत या फिर डोमेन जो होगा वो होगा -1 से 1, और ये क्लोज ब्रैकेट का चिन्ह लगा होगा। ठीक, और परिसर जो होगा -π/2 से π/2 होगा, ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक, अब मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान ये परिसर से निकलता है। अगर इसके बीच में है, जो हम मुख्य मान निकालेंगे, जैसे कि y की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो y का वैल्यू इसके बीच में है तब तो वो क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक, तो परिसर से मुख्य मान निकालते हैं, और मुख्य मान निकालने के ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए परिसर को आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक, तो साइन इन्वर्स x का परिसर क्या होगा, -π/2 से π/2। ये चीज़ें कैसे बनी थी, एकाकी आच्छादक, ये सब वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके,
अब जैसे कॉस इनवर्स एक्स है, इसका क्या हो जाएगा, 0 से पाई होता है। ओके, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। ओके, और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 0 से पाई। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान देना यहाँ पे, tan इनवर्स एक्स में बेटा ये ओपन ब्रैकेट लगे हैं। कैसे ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। कॉट इनवर्स एक्स में भी ओपन ब्रैकेट लगा है, ठीक। सेक इनवर्स एक्स में क्या लगा है, सेक इनवर्स एक्स देखो कॉस का जो है वही लेंगे, बस इसमें से π/2 वाला नहीं लेंगे बस, ठीक। और कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा वो साइन वाला ले लेंगे और क्लोज ब्रैकेट ही लगाएंगे, ठीक। बस इसमें से 0 वाला नहीं लेंगे, बाकी सब एकदम सेम साइन इनवर्स एक्स वाला, ठीक। तो इतना आप लोग समझिए, याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। देखो जो साइन इनवर्स एक्स का होगा, ठीक, वही कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। फिर से समझिए, देखो साइन इनवर्स एक्स वाला जो है वही tan इनवर्स एक्स का होगा, बस यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट। जो कॉस इनवर्स एक्स का है वही कॉट इनवर्स एक्स का बनेगा, बस यहाँ क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ठीक। और सेक इनवर्स एक्स का सेम कॉस इनवर्स एक्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है ना, तो इसलिए सेक जो है कॉस वाला ही होगा, बस इसमें से π/2 नहीं लेंगे, ठीक। और कॉसेक जो होगा साइन का उल्टा है, होता है ना, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन वाला लेंगे, बस 0 नहीं लेंगे, ठीक। तो ये मान आपको याद कर लेने हैं, ठीक। बाकी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा बेसिक मतलब जानकारी लग जाएगी कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो देखिए अब कुछ फार्मूले हैं उनको भी आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं जो 2.1 एक्सरसाइज में लगने हैं। तो ये 2.1 में ये वाला पार्ट जो है आपका ये लगना है, ठीक। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका जो है ये वाला बेटा यूज होना है अच्छे से, ठीक। तो इसको आप लोगों को याद करना है अच्छे से, ठीक। तो और कौन से 2.1 एक्सरसाइज में यूज होंगे फार्मूले वो देख लेते हैं। ये फार्मूले यूज होंगे इसमें, इस 2.1 एक्सरसाइज में, ठीक। देखो कौन से, जैसे कि अगर साइन इनवर्स है बेटा और ब्रैकेट के अंदर -x है, ठीक। कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x। तो जब ब्रैकेट के अंदर -x रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा, तो इतना आप लोग ये फार्मूले आप लोगों को देखना है। देखो कैसे, जो साइन इनवर्स -x है वो माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा, जो tan इनवर्स -x है वो माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा, और जो सेक इनवर्स सॉरी बेटा कॉसेक इनवर्स -x है वो माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक खास बात बताएं आपको, जितने ये हैं जैसे कि कॉस इनवर्स -x जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, कॉट जो होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और सेक इनवर्स -x जो होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स होगा। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। ये सारे फार्मूले 2.1 एक्सरसाइज में अच्छे से लगने वाले हैं, ठीक। अच्छा एक खास बात ये बताएं आपको, हाँ खास बात ये बताना है बेटा कि आप गौर से अगर यहाँ पर गौर से इनको देखें तो यहाँ पर पाई माइनस वाले कौन कौन है, पाई माइनस वाला कॉस है, और पाई माइनस कॉट है, और पाई माइनस वाला सेक है, ठीक। और ये पाई माइनस वाले वही बनते हैं जिनका जो परिसर होगा वो 0 से पाई वाला होगा। आप खुद ही देख लीजिए, देखो पहला कौन बना, कॉस इनवर्स वाला बनना है ना, तो कॉस इनवर्स का परिसर देखो क्या है, 0 से पाई, ठीक। फिर कौन सा पाई माइनस बनना है, कॉट इनवर्स बनना है, कॉट का देखो आप 0 से पाई, ठीक। फिर कौन सा बनना है, सेक इनवर्स बनना है पाई माइनस, तो देखो सेक का भी देखो आप 0 से पाई, ठीक। तो आप ये आपके लिए ट्रिक हो जाएगी कि जिसका परिसर 0 से पाई वाला है उसमें क्या होता है फार्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स x खुलता है, ठीक। तो जैसे कि साइन इनवर्स -x है तो उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x है तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर tan इनवर्स -x है तो माइनस का tan इनवर्स x। अगर कॉट इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉसेक इनवर्स -x है तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x, ठीक। तो 3 फार्मूले इसमें माइनस के डायरेक्ट आते हैं और 3 फार्मूले पाई माइनस करके आते हैं, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा, इनको आप लोग याद कर लेना, ठीक। अच्छा एक और बात बता दें बेटा, इनकी कभी कभी प्रूविंग भी पूछ लेते हैं, ठीक, कि कैसे क्या सिद्ध मतलब सिद्ध करोगे ये कैसे क्या बराबर हैं ये रिजल्ट, ठीक। तो उसके लिए हम 2 टाइप की प्रूविंग देख लेते हैं, एक वो प्रूविंग देखेंगे जिसमें माइनस आ रहा है, और एक वो प्रूविंग देखेंगे जिसमें पाई माइनस आ रहा है, ठीक। बाकी आपके लिए जो बचेंगे वो होमवर्क हैं, आप खुद करना, ठीक। सेम एज इट इज़ होंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक। देखो जैसे कि पहला वाला हम उठा लेते हैं बेटा, ये वाला साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x होता है, तो कैसे होता है, तो देखो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x, इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, ठीक। तो देखो
हेडलाइन लगाया ऊपर थे, ठीक। अब मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स जो ये वाला x है, ये साइन इनवर्स x, इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो साइन इनवर्स x को माना थीटा, केवल साइन इनवर्स x को मानना है, साइन इनवर्स माइनस x नहीं मानना है। साइन इनवर्स x बराबर क्या माना? थीटा, ठीक। अच्छा एक बात बता दें आपको, अभी तक शायद बताई है या नहीं, तो आप लोग देख लीजिए। देखो जैसे कि यहाँ पे समझना, आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर समझना। जैसे कि बेटा लिखा है, जैसे कि लिखा है x बराबर साइन थीटा, ठीक। तो ये जो साइन होता है, समझना x बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन को अगर इधर की ओर लाएं हम, तो ये बन जाता है इनवर्स। क्या बन जाता है? इनवर्स ठीक। तो अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स x। अगर x बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कॉस इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स x। इसी तरीके सब बनते हैं, जैसे tan इनवर्स x बराबर tan थीटा मान ले तो थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स x। ओके, तो इस तरीके सारे बनते हैं, ठीक। तो अब देखो जैसे कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स x। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स x है तो x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। देखो साइन इधर आ जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, अगर उधर भेजेंगे तो साइन बन जाएगा, ठीक। तो अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स है तो x बराबर साइन उधर चला जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। इसका उल्टा भी होता है, ठीक। तो गौर से देखो, हमने क्या माना बेटा? माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक। तो ये साइन इनवर्स इधर से हटेगा, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा, ठीक। अब दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया? माइनस से गुणा करा दिया, इधर भी माइनस से गुणा कराया, इधर भी माइनस से गुणा करा दिया, ठीक। तो माइनस से क्या कराया? गुणा, ठीक। माइनस चिन्ह का गुणा करा दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट बना दिया तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स, ठीक। और यहाँ ये देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है बेटा, कि फार्मूला ये पढ़ा है कि चूँकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, वो भी काहे का? माइनस का। पढ़ा है ना? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। तो अगर ये माइनस साइन थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा लिख दिया, साइन माइनस थीटा, ठीक। अब ये साइन थीटा इधर से साइन हटा के उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा। और इधर इसके साथ है क्या? माइनस एक्स, और बराबर क्या बचा? माइनस का थीटा, ओके। और थीटा बराबर होता क्या है? तो थीटा बराबर अभी हम लोगों ने माना था, क्या था? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स और बराबर का माइनस और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो ये प्रूविंग हमारी हो गई, ओके बेटा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो ये फार्मूले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक। और फिर इसकी प्रूविंग जो हमने कराई है इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर डालना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रूविंग भी, ठीक। तो ये हो गया बेटा। अब जैसे कि आपके सामने हम करें क्या, जैसे कि अब पाई माइनस वाला कोई उठा लेते हैं। अब देखो पाई माइनस वाला ये भी उठा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी। तो हमारा मन हुआ हम कॉस इनवर्स वाला उठा लिया, ठीक। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको सिद्ध करने वाले हैं, ओके बेटा। तो देखो अब देखो जैसे कि ये वाला हम लोगों ने जब किया था बेटा, कि ये वाला, तो इसमें क्या माना था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब वैसे ही जब ये वाला करेंगे तो इसमें हम लोग मानेंगे कॉस इनवर्स एक्स। क्या मानेंगे? कॉस इनवर्स। तो माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ठीक। अब कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक। अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो तो माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। और कॉस में माइनस जब भी आएगा बेटा, तो आप लोग इतना समझो कि कॉस के हमने जो कॉस का वो माना है प्रांत, वो क्या माना है? 0 से पाई। तो इसका मतलब इसमें हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक। समझना, देखो बेटा, जैसे कि हम चतुर्थांश बनाते हैं, क्या करते हैं? चतुर्थांश। तो कॉस देखो यहाँ माइनस से कर दिया गुणा, माइनस से क्या किया? माइनस एक्स हो गया, ये माइनस कॉस थीटा हो गया। अब ये दिमाग लगाओ, कॉस थीटा कहाँ कहाँ माइनस होता है? तो कॉस थीटा इस वाले में माइनस होता है और इस चतुर्थांश में माइनस होता है, ये सब बातें हमने बताई थी। यहाँ पर क्या होता है? पाई होता है, ठीक। अब सुनो बात, जो कॉस थीटा है, इनवर्स फंक्शन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कॉस का जो हमने प्रांत माना है वो 0 से पाई माना है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 0 से पाई के ही बीच में रहेंगे, पाई से ऊपर तो जाएंगे नहीं। तो अगर हमने ये किया कि पाई प्लस थीटा, तो जाहिर सी बात है इस चतुर्थांश में आ जाएंगे, ओके। तो इसमें माइनस का होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पाई प्लस थीटा जैसे ही किया तो इस प्रांत के बाहर आ जाएंगे हम लोग, इस प्रांत के अंदर नहीं रहेंगे,
ओके। क्यों? क्योंकि 0 से पाई रखना है हमको, लेकिन पाई प्लस किया तो इसके जस्ट आप खुद ही समझो 0 से पाई रखना है। और अगर हमने पाई में कुछ जोड़ दिया तो वो तो इसके बाहर आ जाएगा ना, जब बाहर आ जाएगा तो इन्वर्स फंक्शन ही नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे। और जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे तो ये फार्मूला कहाँ से बनाएंगे? तो हमें फार्मूला इसी के बीच में रखना है, ठीक। तो अब ये इतना याद रखना कि जिसका जिसका प्रांत 0 से पाई है तो उसमें आपको माइनस एडजस्ट करने के लिए हमेशा पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, ठीक। और जिसका जिसका प्रांत पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है उसमें आप लोग डायरेक्ट माइनस थीटा अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो हमने डायरेक्ट ये क्या किया था, माइनस साइन थीटा था, इसको हमने डायरेक्ट साइन माइनस थीटा लिख दिया। तो जिसका जिसका प्रांत बेटा पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो उसमें आप डायरेक्ट साइन माइनस थीटा रख सकते हैं, लेकिन जिसका प्रांत 0 से पाई हो उसमें आप लोग पाई माइनस थीटा रखेंगे, ठीक। तो अब देखो माइनस एक्स हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है। अब इस माइनस को एडजस्ट करना है, इस माइनस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हमने फार्मूला पढ़ा है बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा भी जो होता है माइनस का कॉस थीटा होता है, पढ़ा है। और कॉस पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, ओके। क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में इसमें कॉस माइनस का होता है, तृतीय चतुर्थांश इसमें भी कॉस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। अब दोनों ही माइनस कॉस थीटा हैं तो दोनों को ही हम कॉस पाई माइनस थीटा लिखें या कॉस पाई प्लस थीटा, लेकिन पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो हम डोमेन में नहीं रहेंगे, इसलिए हमको पाई माइनस थीटा वाला ही लेना है, ठीक। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, कॉस पाई माइनस थीटा। क्यों? कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस 180 माइनस मतलब द्वितीय में आएंगे, दूसरे में माइनस होता है, इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक। क्या होता है बेटा, देखो चूँकि हमने पढ़ा है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। देखो ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब माइनस कॉस थीटा की जगह पर ये तो लिख सकते हैं ना, तो वही कर दिया, माइनस कॉस थीटा की जगह पर हमने कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया, ठीक। अब ये कॉस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा और माइनस एक्स, और बराबर में क्या बचा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस, और थीटा बराबर क्या माना था हमने, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा फार्मूला बेटा सिद्ध हो गया। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। इतने का ये भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक। अब इसमें जो बचे, देखो जैसे हमने कौन कौन सा करा दिया, आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। अब देखो जैसे कि हमने बेटा इसमें आपको प्रूविंग करा दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स वाली और कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाली। अब बची कौन कौन सी है, टैन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। इनको आपको घर में खुद से ट्राई करना है, ठीक। जब टैन इनवर्स माइनस एक्स करेंगे, ठीक, हालांकि हम थोड़ा सा आपको जो है इसका हम संकेत दे देते हैं, ठीक, हिंट कर देते हैं। देखो जैसे हम लोगों को ये सिद्ध करना होगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का टैन इनवर्स एक्स। ये देखो टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टैन इनवर्स एक्स, ये सिद्ध करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि टैन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, क्या मानेंगे, जो सिद्ध करना है वही मान लेंगे। जैसे टैन इनवर्स एक्स बराबर लाना है हमको, तो टैन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया। तो यहाँ से एक्स बराबर निकालो तो टैन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, टैन थीटा बन जाएगा। फिर वही चीज़ दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो। इधर जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स बन जाएगा, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस टैन थीटा बन जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब माइनस का एक्स हो गया, ठीक। अब इधर देखो ये माइनस टैन थीटा है, अब माइनस को हमें एडजस्ट करना है, तो माइनस एडजस्ट करना है। तो चूँकि हमने पढ़ा है कि टैन माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का टैन थीटा, ठीक। तो इसका मतलब माइनस टैन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं टैन माइनस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे टैन माइनस थीटा, ओके। अब ये टैन इधर आके इधर आ जाएगा तो टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या बचा, माइनस का थीटा, तो टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस का थीटा, और थीटा बराबर क्या माना था, टैन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया टैन इनवर्स एक्स, ओके। तो ये भी हो गया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कह तो रहे थे कि होमवर्क में देंगे, ठीक, फिर भी हम करा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिए, ठीक। ये प्रूविंग आप लोगों को कर लेनी है, एक एक प्रूविंग जितनी हम कराएं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कौन सा करा दें, आप ये देखो कॉट इनवर्स एक्स वाला देख लेते हैं, माइनस एक्स वाला। तो देखो कॉट
इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, तो सेम वही चीज़ बेटा, माना क्या मानेंगे, अब की बार कॉट इनवर्स एक्स को मान लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कॉट उधर चला जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, माइनस से गुणा कर दो तो माइनस कॉट थीटा इधर। सेम बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है। अब माइनस एक्स हो जाएगा ये। अब ये माइनस कॉट थीटा जब भी हमने बताया आपको ना, देखो कॉट का हमने जो है डोमेन प्रांत जो लिया है वो 0 से पाई लिया है ना, तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, इस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो पाई माइनस थीटा लेंगे। ठीक, अभी बताया था ना, अगर जो देखो जो होंगे क्या होंगे कि जैसे कि अभी बताया हमने आपको कि जितने ये पाई/2 माइनस पाई/2 वाले हैं उसमें जो एडजस्ट करेंगे माइनस थीटा एडजस्ट करेंगे ये, तो tan माइनस थीटा लेंगे। ठीक, लेकिन जो प्रांत 0 से पाई वाले हैं उसमें जब ये माइनस थीटा हम माइनस जो है माइनस एडजस्ट करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस थीटा। बस हर मतलब कि ये जितनी भी प्रूविंग है हर प्रूविंग में ऐसा। तो अब ये कॉट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, जब इनवर्स है बेटा कॉट इनवर्स बन जाएगा। इनवर्स मतलब पावर के टाइप में -1 बना देगी, ये पावर नहीं होता, ये बस नोटेशन होता है। बराबर पाई माइनस थीटा आ गया, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस थीटा बराबर क्या माना है, कॉट इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे कॉट इनवर्स एक्स। तो ये भी हो गया हमारा, इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब अगला एक देख लेते हैं, अगला कौन सा बचा, अब जैसे कि कौन सा है, सेक इनवर्स एक्स। क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये देख लेते हैं। देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। ओके, ये वाला देखना है। तो फिर वही करेंगे क्या कि माना एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स बराबर मानेंगे थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा सेक थीटा। फिर वही चीज़ माइनस से गुणा करा देंगे, तो माइनस एक्स बराबर इधर भी माइनस से गुणा कराएंगे। ठीक, अब इस माइनस को एडजस्ट करेंगे, इस वाले माइनस को। तो देखो सेक कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हमें पता है सेक का जो हमने प्रांत माना है वो 0 से पाई लिया है। ठीक, इसका मतलब ये क्या होगा कि पाई माइनस थीटा होगा। ठीक, क्योंकि हमें पता है ना बेटा कि पाई माइनस थीटा करेंगे तभी हम पहुंचेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, जैसे कि हमने कहा सेक पाई माइनस थीटा बराबर, देखो द्वितीय चतुर्थांश में सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा, क्या होता है, माइनस का सेक थीटा। ठीक, तो अब देखो सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा। इसका मतलब सेक माइनस के सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक पाई माइनस थीटा। तो लिख दिया सेक पाई माइनस थीटा। ओके, तो ये सेक इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, और बराबर में क्या है, पाई माइनस थीटा। ओके, तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, थीटा की वैल्यू ये देखो हमने माना था सेक इन्वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। ओके, तो ये भी बेटा हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने देख लिए, सेक इन्वर्स 5 तक की देख लिए हैं। ठीक, इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भी कर डालना, फेयर में करना है ये सारी चीज़ें, फेयर में। ठीक, और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इनको आपको याद करना है। ठीक, आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, लास्ट जो बचा है उसको देख लेते हैं। देखो लास्ट वाला क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ये ठीक क्या है बेटा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमको सिद्ध करना है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो फिर वही चीज़ माना, प्रूफ मतलब उत्पत्ति ना, सिद्ध करना है। माना सेम वही कॉसेक इनवर्स एक्स को मान लो, इसी को मानेंगे लास्ट वाले को, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया। तो यहाँ से एक्स निकलेगा, कॉसेक उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। ओके, तो एक्स बराबर कॉसेक थीटा बन गया। फिर वही चीज़ माइनस से गुणा कर दो। अब माइनस एक्स बराबर, अब इस माइनस को एडजस्ट करना है, तो हमने बताया इसका प्रांत जो होता है वो हमने लिया है -π/2 से π/2। इसका मतलब जब इसका ये प्रांत लिया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक माइनस थीटा, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो माइनस कॉसेक थीटा की जगह पर हम कॉसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब ये कॉसेक जो होगा इधर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स बन जाएगा।
ओके, देखो इधर से उधर जाएगा तो कॉसेक बनेगा, उधर से इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स। जैसे है कॉसेक है ना, कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स, और जब कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा तो कॉसेक बनेगा। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का थीटा। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके बेटा, तो ये भी हमारी प्रूविंग हो गई। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी इसको किया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो याद रखना कि इन 6 में जो डायरेक्ट ये बन जाते हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, ठीक। तो इस टाइप के जिसमें फार्मूले लग सकते हैं, मतलब ये माइनस जिसमें ऐसे एडजस्ट होगा तो उसमें हमने ऐसे कर दिया, और जिसमें जैसे कि ये है, जैसे कि जिसमें माइनस ऐसे एडजस्ट हो रहा है पाई माइनस थीटा, वहाँ पर पाई माइनस थीटा लिखा है, ठीक। तो देखो, ठीक। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या प्रूविंग की है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बना था, जैसे माइनस टेन थीटा बना था, तो हमको पता है टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, इसलिए हमने माइनस टेन थीटा की जगह पर क्या लिख लिया था बेटा, टेन माइनस थीटा, ठीक। तो आई हो बेटा आप तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आगे देखते हैं। देखो जैसे कि यहाँ माइनस कॉट थीटा बना बेटा, तो हमको पता है चूँकि वी नो दैट कि कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा, इसलिए माइनस कॉट थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा लिख दिया। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि यहाँ देखो माइनस का सेक थीटा आ रहा था ना, तो हमको पता है बेटा कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, इसलिए माइनस सेक थीटा की जगह पर सेक पाई माइनस थीटा लिख लिया। ओके, तो ये बात नोट करते रहना आप लोग, कहीं पर ऐसे चूँ करके बना लेना, ठीक। अब देखो जैसे माइनस कॉसेक थीटा जो होता है बेटा, वो होता है चूँकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉसेक थीटा, तो इसलिए माइनस कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस थीटा, तो वो लिख दिया, ठीक। बाकी तो आपको समझा ही दिया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने जो फार्मूले हैं उनकी तरफ। तो ये फार्मूले आप लोग इनको लिख लेना पहले अच्छे से, उनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक, क्योंकि ये 2.1 में यूज होना है अच्छे से, ठीक। अब अगले नेक्स्ट फार्मूले देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूले ये देखेंगे बेटा, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ऐसे ये फार्मूले देखेंगे। कौन से, ये वाले फार्मूले, यहाँ से इसके रेड जो हमने लाइन खींची उसके नीचे वाले, ठीक। ये वाले फार्मूले, ये और इधर ये वाले और इधर ये वाले। ओके, तो देखो पहला साइन इनवर्स एक्स, देखो हमने पढ़ा है साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 1/कॉसेक थीटा। ये हमने हाई स्कूल में चीज़ें पढ़ी थी, हाई स्कूल में 11th में ये चीज़ें पढ़ी थी। ओके, हमने जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, उसी तरीके ये फार्मूले होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, जैसे साइन कॉसेक का उल्टा होता है, इसमें साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स का उल्टा होता है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। ओके, और कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x। ये याद करना है आपको, ये चीज़ें जितने फार्मूले दिखा रहे हैं। तीसरा होता है टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। ओके, तो ये फार्मूले होते हैं, इनका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक, और याद कर डालना, ठीक। अब इनकी प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी प्रूविंग भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती हैं, तो कम से कम 2 प्रूविंग हम आपको इसकी दिखा देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग अपने मन से फिर 4 जो बचेंगी वो अपने मन से आपको करनी है, ठीक। तो देखो, तो आई होप बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। ओके बेटा, तो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, नहीं लिया है तो फिर भी ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। देखो इसमें हम लोग ये वाले 2 कर लेते हैं। देखो एक कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, और एक कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, मतलब दोनों जस्ट उल्टा, ठीक। और जैसे ये होंगे वैसे ही ये जो बचे हैं, जैसे कि आप देख लो
जैसे कि ये वाले हम जो बताने जा रहे हैं वो होंगे, वैसे ही ये जो जितने बचे हैं, ये जितने बचे हैं ये सब के सब सेम होंगे। तो आप लोग कर लेंगे, ओके, करने में प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। ठीक, देखो तो पहले ये वाली प्रूविंग देख लेते हैं। ओके, तो देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स 1/x होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ओके, तो हेडलाइन डाला उत्पत्ति, सिद्ध करने में हेडलाइन में क्या डालते हैं, उत्पत्ति। ओके, तो उत्पत्ति में क्या पहले करेंगे, माना ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसी को हम लोग थीटा बराबर मान लेंगे। मान लिया, जो पहले लगा होगा लिखा होगा उसी को थीटा बराबर मान लेना। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, थीटा बराबर इसी को मानना, जब इसकी प्रूविंग करना तो थीटा बराबर यही मानना। ठीक, तो ऐसा कुछ, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, थीटा। ठीक, अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो एक्स अपॉन यहाँ एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन थीटा, बटे में एक, यहाँ भी बटे एक, दोनों को कर दो उल्टा। इधर उल्टा करेंगे 1/x, मतलब उल्टा करेंगे तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। तो x/1 है तो 1/x हो जाएगा, तो इधर भी 1/sin थीटा हो जाएगा। ओके, और 1/sin थीटा हो गया। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, 1/x हो गया। अब चूंकि बेटा हमको पता है कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। ठीक, ये फार्मूला होता है बेटा, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक, क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, तो वही लिख दिया हमने 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा। ओके, अब यहाँ से कॉसेक जब क्या होगा कि इधर से हटेगा उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इन्वर्स। तो ये जो कॉसेक 1/x बराबर आ गया कॉसेक थीटा, तो यहाँ से कॉसेक इधर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक इनवर्स x, मतलब कि कॉसेक जब इधर से इधर जाएगा तो कॉसेक इनवर्स बनेगा, मतलब कि कॉसेक इनवर्स 1/x, तो हो गया कॉसेक इनवर्स 1/x। तो थीटा बराबर आ गया कॉसेक इनवर्स 1/x। तो आप देखो, आप हमने माना था थीटा बराबर ही साइन इनवर्स एक्स माना था, और थीटा बराबर ही कॉसेक इनवर्स 1/x आ गया। इसका मतलब ये दोनों थीटा के बराबर हैं। देखो ये भी थीटा के बराबर और ये भी थीटा के बराबर, इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो डायरेक्ट हम लोग अब क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिख देंगे। क्या रिजल्ट होगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ओके, तो ये फार्मूला हमारा हो गया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये पूछा गया है यूपी 2007 में। ठीक, उत्तर प्रदेश में ये कब पूछा गया, 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने करा दिया है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। आई होप बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब इसके आगे वाला देख लेते हैं। तो सेम ऐसे ही ये भी प्रूविंग होगी, और ये भी प्रूविंग बेटा पूछी जा चुकी है। कब पूछी गई है, ये देखो 2002 में। ठीक, देखो फिर वही चीज़ सेम, माना कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक, कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, यहाँ x/1 तो यहाँ भी 1, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। ठीक, तो इधर उल्टा कर दो 1/x, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और 1/कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, तो इसको लिख दिया साइन थीटा। अब साइन इधर से हट के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x, मतलब साइन इनवर्स 1/x। तो थीटा बराबर ये भी है, थीटा बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये भी हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करना। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टी हैं देख लेते हैं, बाकी ये फार्मूले आपको जितने हमने दिए हैं, 6 ये दिए हैं, 6 पिछले वाले, तो 12 ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जब ये फार्मूले याद होंगे तो आप 2.1 एक्सरसाइज बड़े ही आसानी से कर लेंगे। ओके, अब ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, अगर साइन इनवर्स है और साइन थीटा है, सेम है, साइन इनवर्स साइन, तो साइन इनवर्स साइन हट जाता है, थीटा आ जाता है। कॉस इनवर्स कॉस हट जाता है, थीटा आ जाता है। टेन इनवर्स टेन हट जाता है, थीटा आ जाता है। और कॉट इनवर्स कॉट आ जाता है, थीटा आ जाता है। सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक हट जाता है, थीटा आ जाता है। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा है तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक हट जाता है, थीटा आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार सिमिलरली क्या होता है कि साइन, अगर साइन बाहर है मतलब कि इनवर्स वाला अंदर है, यहाँ इनवर्स क्या था, बाहर था, तो अगर इन्वर्स वाला अंदर है, जैसे साइन साइन इन्वर्स है तो हट जाएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा। कॉस कॉस इन्वर्स हट जाएगा, एक्स आएगा। टेन टेन इन्वर्स हट जाएगा, एक्स आएगा। कॉट कॉट इन्वर्स हट जाएगा, एक्स आएगा। और सेक सेक इन्वर्स हट जाएगा तो एक्स आएगा। ठीक,
बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जब ये वाला पार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग इन्वर्स वाली जो डोमेन मतलब रेंज होती है वो देखते हैं, ठीक। समझ पा रहे हैं आप? जो परिसर होगा हमारा वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि साइन इन्वर्स का हमने आपको बताया था -π/2 से π/2 होता है, कॉस इन्वर्स का 0 से पाई होता है, ये देखते हैं। अगर इनके बीच में है तो ये साइन इन्वर्स साइन हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर इनके बीच में नहीं है तब तक हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब ये फार्मूले हम जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्या है फार्मूले यूज हो रहे हैं, ठीक। तो इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो इनको तो याद करना पड़ेगा नहीं, ये तो सिंपल से हैं, बस सेम सेम दिख जाए, एक इन्वर्स वाला एक ऐसे, तो इनको हटा दो बस वही आ जाता है, ठीक। तो इनको आप लोग लिख लेना, ये भी एक बार याद कर लेना। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ओके। हाँ, तो आप लोग हम लोग जो है फाइनली 2.1 एक्सरसाइज पे आ गए हैं, ठीक। अब इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। इसके लिए पहले बेटा आपको टेबल याद होनी चाहिए, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको हमने ये टेबल लिखा दी थी, तो प्लीज़ आप लोग वो टेबल बढ़िया से याद कर लीजिए, तब इसको ये क्वेश्चन लगाना, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है हमने बताया था मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, तो मुख्य मान ही निकालना है, ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक। इसका हमें मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक। तो देखो पहली चीज़, अब इसको गौर से देखो आप लोग, लिखा है साइन इनवर्स और फिर माइनस फिर 1/2। इसका मतलब ये फार्मूला हमको याद दिला रहा है इस फार्मूले की, कि साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर -x, ओके, जो हमने आपको दिखाया था ना। ये देखो जो फार्मूला आपको हमने दिखाया था कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x, तो वही बनना है। देखो माइनस ब्रैकेट में -x आ जाएगा, समझे आप लोग। तो देखो क्या हो गया कि साइन इनवर्स है, फिर माइनस का x टाइप में कुछ बनना है, मतलब ये फार्मूला बनना है साइन इनवर्स -x। तो फार्मूला बनना है साइन इनवर्स -x, और फार्मूला होता क्या है, साइन इनवर्स -x बराबर होता है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो माइनस है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ माइनस था, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया और साइन इनवर्स x बन गया, तो वैसे ही ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा, ठीक। अब ये बताओ आप लोग सोचो कि जो 1/2 होती है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो ये हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है बेटा, ठीक, ये जो वैल्यू होती है ये, हाँ बेटा, तो आप ये सोचो कि जो 1/2 वैल्यू होती है 1/2, वो साइन में किसकी होती है, साइन में, ठीक। इनवर्स हमें यही बताता है कि ये जो वैल्यू है वो साइन में किसकी होती है। तो ये जो वैल्यू 1/2 होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन 30 की, ठीक। अब 30 तो हमने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग जब 11th-12th में पढ़ेंगे तो डिग्री में नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको रेडियन में देखेंगे। तो 30 को अगर हम पाई के रूप में देखें तो क्या होता है, 30 एंगल होता है π/6, ठीक। मतलब कि 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर हम 180 रख दें तो बटे में 6, 6 18 और 0 30 बन गया। तो इसका मतलब 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो हम 1/2 जो वैल्यू है हम क्या लिखेंगे कि साइन π/6 की वैल्यू है, किसकी है, साइन π/6, ओके। तो अब ये जो टेबल याद होगी उसी के माध्यम से आप लोग ये अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक। तो देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, ओके। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, तो वही हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन 1/2 की जगह देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6, मतलब साइन π/6 बराबर 1/2, इसका मतलब 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/6, तो लिख दिया साइन π/6। अच्छा 1/2 कॉस की भी वैल्यू होती है, लेकिन कॉस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सेम यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही बनाएंगे, ठीक। अब देखो क्या होगा कि साइन इनवर्स है, साइन है, ठीक। अब हमने एक फार्मूला, आपको याद कीजिए, एक फार्मूला लिखाया था, हाँ, तो एक फार्मूला हमने आपको ये लिखाया था, ये देखो, अगर साइन इनवर्स है वो साइन है और फिर थीटा है तो थीटा हट जाता था, ठीक। लेकिन ये कंडीशन होती थी, जो थीटा था वो साइन के लिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक। तो देखो क्या हुआ था, तो ये जितने पहली बार तो फार्मूले बेटा लिखाए उनको याद कर लेना आप लोग।
तब आगे करेंगे, ठीक। तो ये माइनस आ जाएगा और साइन इनवर्स साइन, अब ये देखो क्या π/6 इसके बीच में है कहीं, किसके, कि जो π/6 है वो किसके, -π/2 से π/2। देखो साइन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स -π/2 से π/2 इसकी रेंज होती है। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि π/6 इसके बीच में आता है कि नहीं। तो देखो -π/2 का मतलब -90, π/2 का मतलब +90। ओके, अब π/6 मतलब होता है 30। तो ये बताओ -90, पहले अगर संख्या रेखा पर हम गौर से देखें तो क्या होगा, -90 फिर यहाँ +90 और इसके बीच में कहीं ना कहीं 30 भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो π/6 जो 30 है वो इसके बीच में ही है। अगर बीच में है तब ये डायरेक्ट बेटा साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा π/6। इतना याद करना रखना आप लोग, ठीक। और ये माइनस आ जाएगा, ओके, तो माइनस का π/6 आ जाएगा, ठीक। तो ये देखो हमने लिख दिया साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। लेकिन ये फार्मूला तभी, मतलब साइन इनवर्स साइन तभी हटेगा जब जो थीटा है वो इनके बीच में होना चाहिए, ठीक। ओके बेटा, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और ये देखो साइन π/6 की वैल्यू हमने बता दिया है कि 1/2 होती है, ठीक। तो बड़े ही आसान तरीके से हमने ये बताया। एक बार फिर आपको बताते हैं। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब ये फार्मूला बनना है साइन इनवर्स -x का, और साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x। तो ये आ गया माइनस का साइन इनवर्स 1/2, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स x बन जाता है, वैसे ही माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 30 की। साइन 30 मतलब π/6, तो यहाँ लिख दिया साइन π/6। अब π/6 देखो इसके बीच में है कि नहीं, अगर बीच में है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर बीच में ना होता तो डज नॉट बिलोंग लगाते। तो बिलोंग्स टू है, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और आ जाएगा π/6 और ये आ जाएगा माइनस, ठीक। याद रखना इसके बीच में होगा तभी ये साइन इनवर्स साइन हटेगा, अदरवाइज हट नहीं पाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा पहला हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो और एक बात, इसमें क्वेश्चन बेटा ज़्यादा बड़े नहीं मिलेंगे, तो ज़्यादा एक्सरसाइज ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा, ओके। केवल बेसिक्स पढ़ने में इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें इतने फार्मूले हैं, वो भी आपको हम कहीं ना कहीं प्रूविंग कराएंगे, तो उसमें टाइम लगता है, ओके। तो देखो जैसे कि आप क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स ऐसे ही लिखा रहने दो। अब ये देखो कि कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये कॉस में बेटा वैल्यू होती है कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना आप लोग समझो कि ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर ये साइन में 60 की वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये कॉस में 30 की वैल्यू होगी, ठीक। और 30 को हमने आपको बताया ही है। 30 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, π/30 को क्या लिखते हैं, 30 को π/6 लिखते हैं। 30 को क्या लिखते हैं, 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ठीक। तो वही हमने लिख दिया बेटा कि ये वैल्यू कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस में ये वैल्यू होती है कॉस 30 की, तो लिख दिया कॉस 30। 30 मतलब π/6, ठीक। अब ये देखो π/6 क्या कॉस इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से π और क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक। π/6 इसके बीच में है या नहीं, ठीक। तो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से π। अब ये π/6 देखो इसकी रेंज में है या नहीं, ऐसे तो देखना मुश्किल है, तो ऐसे समझो कि 0 जो होता है बेटा 0 रहेगा, पाई का मतलब होता है 180, ठीक। तो अब ये देखो, अब π/6 मतलब होता है 30। तो अब ये देखो, ये देख के बताओ क्या 30 इसके बीच में है या नहीं, 0 180 के। तो जाहिर सी बात है 0 से चलेंगे 1 2 3 तो कहीं ना कहीं 30 बीच में ही पड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो π/6 है इसकी रेंज में ही है, ठीक। तो जब रेंज में है तो लिखेंगे π/6 बिलोंग्स टू 0 to π, और ये कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा और आ जाएगा डायरेक्ट π/6, ओके। तो ये देखो अगर π/6 मतलब ये अगर इसके बीच में है, देखो ये जो होता है अगर ये 0 से π के बीच, कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से π। अगर ये चीज़ 0 से π के बीच में है तो फार्मूला हमारा होता है बेटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर, ये थीटा मानेंगे बेटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा की, ठीक। ये थीटा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा हो गया है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। क्या है, कॉसेक इनवर्स 2,
ठीक। अब देखो, अच्छा एक ख़ास बात बता दें बेटा आपको, अभी हमने आपको कुछ फार्मूले लिखाए थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर 1/सेकेंड साइन इनवर्स 1/x होता है। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये देखो फार्मूले हमने आपको अभी सिखाया था क्या, कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x, जस्ट उल्टा। ठीक, तो इससे हमें हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प ये होगी बेटा कि जैसे यहाँ आया कॉसेक इनवर्स 2, ठीक, तो हम लोग ये देखेंगे जैसे कि कॉस इनवर्स √3/2 था, तो ये देखते हैं कि √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू है। तो अब यही चीज़ देखेंगे कि 2 जो है 2 जो है कॉसेक में किसकी वैल्यू है। ओके, तो अधिकतर क्या होता है कि जब हम लोग वैल्यू याद करते हैं तो साइन की वैल्यू अच्छे से याद होती है हमको, कॉस की वैल्यू अच्छे से याद होती है और टैन की वैल्यू याद होती है, लेकिन कॉट और सेक कॉसेक की वैल्यू याद करने में थोड़ा सा अजीब होता है, मतलब ये वैल्यू हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने पढ़ेंगे, मतलब जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम सेक इन्वर्स मतलब सेक की, कॉसेक की और कॉट की वैल्यू ही नहीं यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि अगर सेक होगा तो उसको कॉस में चेंज कर लेंगे, अगर कॉसेक होगा तो उसको साइन में चेंज कर लेंगे, अगर कॉट होगा तो उसको टैन में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, इसका मतलब इसको कॉस के टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसको साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं। कॉट जो होता है वो टैन का होता है, इसका मतलब इसको टैन के में। और साइन कॉस टैन की वैल्यू हमको अच्छे से याद होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉसेक इनवर्स 2 को साइन में चेंज कर लेंगे। तो देखो एक फार्मूला बेटा होता है हमारे पास, क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। मतलब कि अगर यहाँ पर 1x/1 है तो 1/x कर देंगे तो कॉसेक से क्या बन जाता है, साइन इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स 1/x। तो ये फार्मूले सबसे पहले आप लोग ये सब फार्मूले जो हैं याद कर लेना। ओके, अच्छे से देखो, तो क्या किया हमने, कॉसेक इनवर्स 2 है तो अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा। क्या होगा, ये क्या था, कॉसेक इनवर्स 2 था, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा बेटा, 1 होगा। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक, तो अब एक बात समझिए आप लोग, अगर हम इसको उल्टा कर दें 1/2 कर दें तो कॉसेक इनवर्स क्या बन जाता है, साइन इनवर्स। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है क्या, कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x होता है। ओके, तो देखो, तो अब ये साइन इनवर्स में चेंज हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब जब ये साइन इनवर्स में चेंज हो गया तो ये हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 1/2 जो होती है साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को क्या लिखेंगे, π/6। तो इसको 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30, और 30 मतलब π/6, इसका मतलब साइन π/6। अब ये देखो कि π/6 जो है वो माइनस साइन इनवर्स बात कर रहे हैं ना, ये किसको हम पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की रेंज जो होगी वो क्या होती है, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो अब ये देखो ये एंगल π/6 जो है इसके बीच में है या नहीं, तो जाहिर सी बात है ये -90, ये +90 और ये 30, तो -90 + 90 के बीच में 30 होता है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू लिख देंगे, और ये साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, आ जाएगा π/6। बस इतना आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर जो होगा वो इनके बीच में है या नहीं। अगर कॉस इनवर्स होता तो 0 से पाई देखते हैं, अगर tan इनवर्स होता तो ओपन ब्रैकेट में यही चीज़ देखते हैं। मतलब ये सारी बातें तो आपको हमने रेंज बता ही दी है किस में किसको देखना है। तो अगर साइन इनवर्स है तो -π/2 से π/2 देखेंगे। ठीक, अब ये देखना है कि ये वाला इसके अंदर है कि नहीं, मतलब कि इनके अंदर आ सकता है कि नहीं। अगर अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट ये कट के π/6 आ जाएगा, ये काट ना देना, बाकी ये हट के दोनों हट जाएंगे और π/6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो ये हमारा साइन इनवर्स, अगर ये वाला इनके अंदर मतलब कि ये वाला इसके बीच में है, मतलब लाई कर रहा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं उपस्थित है। ठीक, मतलब ये चीज़ इस रेंज में है, मतलब कि ये चीज़ अगर इस रेंज में है तो फिर हम कहेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा हो जाता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन, ये थीटा बेटा लिख दिया है, लिख लेना आप लोग। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। और इनको बार बार आप लोग 2-3 बार रिवीजन करना, अच्छे से बढ़िया से आ जाएंगे। ठीक, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है बहुत आसान। बस थोड़ा कठिन ये होता है कि ये चीज़ हमको इस रेंज में देखनी पड़ती है बस। तो जिसकी जो रेंज हो उसको देखना पड़ता है, इसकी रेंज नहीं देखेंगे, इसकी रेंज देखते हैं हम लोग।
अगर साइन इनवर्स यहाँ है तो साइन इनवर्स की देखेंगे, टैन इनवर्स है तो टैन इनवर्स में देखेंगे, कॉट इनवर्स है तो कॉट, ऐसा होता है। लेकिन हमने आपको बता ही दिया है कि हम लोग 3 ही में केवल क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा चैप्टर हम लोग 3 ही फलन में पढ़ डालेंगे। कौन कौन? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, बस। क्यों? क्योंकि साइन कॉस टैन पे पकड़ हमारी अच्छी खासी होती है इसलिए। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि टैन इनवर्स माइनस रूट 3। तो ये फार्मूला जस्ट हमें फिर से बता रहा है कि टैन इनवर्स माइनस एक्स बनना है। और टैन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है बेटा। क्या होता है? माइनस टैन इनवर्स, ये एक्स है बेटा। क्या है? एक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा टैन इनवर्स रूट 3। अब ये रूट 3 टैन में किसकी वैल्यू होती है? रूट 3 होती है टैन में किसकी वैल्यू? 60 की। ठीक, जो टैन 60 की वैल्यू होती है वो होती है रूट 3। ठीक, और टैन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? टैन 60 को बेटा π/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब टैन π/3 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3। ठीक, याद रखना 30 को π/6 लिखते हैं, 60 को π/3 लिखते हैं, π/3। ओके, तो अब क्या किया हमने? इस रूट 3 को लिख दिया टैन। रूट 3 टैन में किसकी वैल्यू होती है? रूट 3 टैन में टैन 60 की वैल्यू होती है और 60 को π/3 लिखते हैं, इसलिए रूट 3 को क्या लिख दिया? टैन π/3। ठीक, अब ये देखो π/3 जो होता है टैन इनवर्स की रेंज में आता है कि नहीं? पहली बात तो टैन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमने बता रखा है, जो टेबल बताई थी, मतलब शुरुआत में ही टेबल जो लिखाई थी उसमें फार्मूले आपको लिखाए थे। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो लिखा है ना, इसी में से देख रहे हैं। देखो, साइन इनवर्स है तो इसमें देखेंगे, कॉस इनवर्स है तो इसमें देखेंगे, टैन इनवर्स है तो इसमें देखेंगे, कॉट इनवर्स है तो इसमें देखेंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, ये 3 वाली याद कर लीजिए। साइन इनवर्स की याद कर लीजिए, कॉस इनवर्स की याद कर लीजिए और टैन इनवर्स। ठीक, बाकी कॉट सेक कॉसेक में तो हम क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे। अगर कॉट होगा तो उसको टैन में बदलेंगे, और जब टैन में बदलेंगे तो जाहिर सी बात टैन वाला यूज कर लेंगे हम लोग। और जब सेक होगा तो सेक को कॉस में चेंज कर लेंगे, और जाहिर सी बात कॉस में अगर चेंज किया है तो कॉस इनवर्स वाला हम लोग रेंज देख लेंगे। अगर कॉसेक है तो उसको साइन में चेंज कर लेंगे और साइन इनवर्स वाला रेंज देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का केवल आप लोग याद कर लीजिए ये 3, बस इतने में ही हम लोग क्वेश्चन लगा डालेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर टैन इनवर्स टैन π/3 है, तो अब देखो π/3 टैन इनवर्स के रेंज में आता है कि नहीं? तो टैन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होते हैं। मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि टैन -π/2 π/2 पे अनडिफाइन होता है, इसलिए -π/2 π/2 नहीं लेते हैं, और जब नहीं लेते हैं तो वहाँ ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, तो -π/2 पी/2 नहीं लेंगे, इसके बीच की सारी वैल्यू लेते हैं। तो अब ये देखो कि π/3 इसके बीच में है या नहीं। तो ये देखो -90 + 90, और -90 + 90 के बीच में 60 आता है। कैसे? जैसे आपको दिखाएं, ये देखो -90 से चलेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में 0 आएगा, 0 से फिर आगे चलो तो 1 2 3 4 5 6 चलते चलते 60 आएगा ना। 60 90 के ही पहले आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है π/3 जो होता है वो 60 होता है। इसका मतलब 60 जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं होता है। तो जब इसके बीच में होता है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू, और टैन इनवर्स टैन हट जाएगा, क्या आ जाएगा? π/3, और ये आ जाएगा माइनस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बेटा हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी अच्छे से कर डालना है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, इनका जो परिसर है, रेंज है, परिसर जो है, मतलब परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं, तो परिसर जो है उसको याद कर लेना। ठीक, तो उसी से हमको पता चलेगा ये इसके बीच में है या नहीं, और जब बीच में होगा तभी ये हट के ये निकल आएगा। ठीक, अब देखो, और हमने इसलिए कहा कि साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का याद कर लीजिए, क्योंकि कॉट और सेक, कॉसेक को हम लोग क्या करेंगे? कॉट को टैन में चेंज कर लेंगे, कॉसेक को से साइन में, और सेक को कॉस में। तो इसका मतलब कॉट और कॉट, मतलब कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? जैसे कि ये देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन था कॉसेक इनवर्स 2, तो हमने इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लिया था ना, और जब साइन इनवर्स में चेंज कर लिया तो जाहिर सी बात साइन इनवर्स की रेंज ही काम में आएगी। तो इसका मतलब कॉसेक को याद करें कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी आप लोग याद कर लीजिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन ही बढ़ाएगा। ठीक, कि अगर कोई पूछ ले तो आप बता ही ना पाओ तो फिर बड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग क्वेश्चंस इन्हीं तीनों में लगाएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, अब
इसको देख के हमें फिर से पता चल रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला बनना है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस, यहाँ पाई माइनस है तो पाई माइनस, फिर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स मतलब माइनस एक्स होता था, माइनस हटा दो तो क्या बन जाता है, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ माइनस हटा देंगे, क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। इसका मतलब आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में आता है क्या कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स बनेगा, लेकिन अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा तो फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स आएगा तो वो भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स आता है तो वो भी होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये फार्मूले हमने लिखा भी दिया है आपको और प्रूविंग भी करा दी है। तो ये फार्मूले आपको पहली बात तो आप अच्छे से याद कर लेना, तभी ये क्वेश्चन लगाना। ठीक, तो देखो, तो आ गया पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। कैसे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये कॉस इनवर्स 1/2 को सॉल्व करना है, बाकी ये तो हमारे आंसर में आ जाएगा। ठीक, तो कॉस इनवर्स, अब 1/2 देखो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 होती है, कॉस किसकी वैल्यू होती है बेटा, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, ठीक, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बेटा, देखो आपको हमने बता ही दिया है, 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3। तो वही चीज़ हमने लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और कॉस 60 को क्या सकते हैं, कॉस 60 को लिख सकते हैं कॉस पाई/3। तो इसका मतलब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/3। तो लिख दिया हमने क्या, क्योंकि कॉस पाई/3 बराबर क्या होता है, 1/2। इसका मतलब इस 1/2 को लिख देंगे कॉस पाई/3। अब ये देखो कि ये पाई/3 कॉस इनवर्स की रेंज में है या नहीं, मतलब कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, मतलब 0 से 180। और अब ये देखो पाई/3 इसके बीच में है या नहीं, तो पाई/3 का मतलब होता है 60। अब 0 से 180 का मतलब है 0 से आप चलते जाइए, 0 1 2 3 4, अब 60, जब 60 पे पहुँचेंगे तो ये देखिए 60 180 पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है। इसका मतलब कि पाई/3 0 से पाई के बीच में है, तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई/3 अपॉन में क्या है 1। तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3, 3 का पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई और माइनस पाई, 3 पाई में से पाई चला गया। देखो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, 3 का इधर गुणा कर दो 3 पाई, 1 का इधर गुणा करो पाई, 1 पाई लिखो या पाई, बात एक ही है। 3 पाई में से 1 पाई घट गया 2 पाई, बटन क्या है 3, तो बटन 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बेटा, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे हम लोग, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और अच्छे से एक एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझिए। ठीक, डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छिपाते हों। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगर ये इसके बीच में लाई कर रहा, मतलब ये चीज़ इसकी रेंज में है, तो फार्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, क्या हो जाता है, थीटा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो आई होप बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स माइनस का 1। तो फिर वही चीज़, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। ये सारे फार्मूले आप लोगों को मतलब ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लेना, तभी क्वेश्चन करना। ठीक, तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 1। अब ये 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है tan 45 की। किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। और हाँ, ये वैल्यू भी आप लोग याद कर लीजिए, ये जो टेबल है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको याद करना है। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक, और 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, 45 को हम लोग लिखते हैं पाई/4 रेडियन में। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम इसको पाई के रूप में लिखें तो tan पाई/4 लिखेंगे, और tan पाई/4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको ऐसे भी वैल्यू याद होनी चाहिए और इस रूप में भी वैल्यू याद होनी चाहिए कि tan पाई/4 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई/4। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 को क्या लिख दिया, tan पाई/4।
ठीक। अब ये देखो π/4 यहाँ क्या लिखा है tan इनवर्स, तो अब ये देखो ये π/4 tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं। तो पहली चीज़ रेंज आपको पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो रेंज होती है -π/2 से π/2 और ओपन ब्रैकेट। ठीक, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि जब ये वैल्यू लेंगे हम लोग, मतलब कि ये ब्रैकेट लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो tan की वैल्यू होगी, जो tan होगा वो -π/2 आंसर नहीं आ, मतलब कि tan इनवर्स जो होगा, जो tan की वैल्यू होती है वो -π/2 पे अनडिफाइन होती हैं, हम लोग बता नहीं सकते हैं, अपरिभाषित होती हैं। ठीक, तो जब अपरिभाषित होती हैं इसका मतलब ये वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले सकते, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे वो -π/2 नहीं ले सकते और π/2 नहीं ले सकते, इनके बीच ही जो वैल्यू होंगे वो लेंगे। ठीक, लेकिन साइन इनवर्स की वहीं पर बात करें तो साइन इनवर्स में होता है -π/2 से π/2 और यहाँ पर जो ब्रैकेट होते हैं ये वाले होते हैं, ये ब्रैकेट ये बताते हैं कि यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और इनके बीच में भी जो वैल्यू है वो भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है और इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम ये नहीं ले सकते हैं और ये भी नहीं ले सकते हैं, इनके बीच में जो वैल्यू होंगी वो ले सकते हैं। ठीक, तो ये बात है। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ tan इनवर्स -1 था तो tan इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x, तो माइनस का tan इनवर्स 1 आ गया और 1 को लिख सकते हैं tan π/4। अब ये देखो कि π/4 इसकी रेंज में है या नहीं, तो इसकी tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो देखो π/4 मतलब होता है 45 और -π/2 मतलब होता है 90। ठीक, देखो जैसे कि -π/2 क्या होता है 90 माइनस का, π/2 ये भी क्या होता है 90 लेकिन ये प्लस का होता है। ठीक, अब ये बताओ कि ये है π/4, ये क्या है π/4 का मतलब होता है 45। ठीक, तो -90 से जब हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, हमका 0 मिलेगा हमको। ठीक, और 0 से जब हम चलेंगे 0 1 2 3 4 5 तो कहीं ना कहीं हमको 45 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 90 के पहले ही 45 मिलेगा ना, इसका मतलब ये है कि ये π/4 जो है बेटा 45 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं है। अगर है तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या आ जाएगा π/4 और ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेटा आंसर। ठीक, तो अगर ये इनके बीच में है, मतलब ये चीज़ इनके बीच में है, तब हमारा ये फार्मूला काम करेगा क्या कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा की tan इनवर्स tan हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिखा होगा वो इनके बीच में होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो लिखा होगा वो इसकी रेंज में, tan इनवर्स की रेंज में जो यहाँ पर लिखा होगा। अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, अगर ये tan इनवर्स है तो ये tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। अगर रेंज में है तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक, तो ये फार्मूले भी आप लोग याद कर लेना, ये फार्मूले तभी होंगे जब आप लोग इनका परिसर याद कर लेंगे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3। ठीक, फिर से हमने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन sec इनवर्स cot इनवर्स cosec इनवर्स में है तो उनको पहले हम क्या करेंगे, उनके उल्टे में बदल लेंगे। जैसे कि अगर sec इनवर्स है तो उससे cos इनवर्स में बदलेंगे, cot इनवर्स है तो tan इनवर्स में बदलेंगे, अगर कि कॉसेक इनवर्स है तो साइन इनवर्स में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, फार्मूले भी आपको हमने बता रखे हैं। ठीक, अब बदलने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे हमें सेक में वैल्यू कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमें सही से याद नहीं होती, लेकिन अगर हमने कॉस में बदल लिया तो कॉस की वैल्यू हमें अच्छे से याद होती है। ठीक, तो देखो जैसे हमने पढ़ा है बेटा सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। ठीक, मतलब जो यहाँ पे होता है उसको उल्टा कर दो, उसको क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो। ठीक, तो देखो अगर यहाँ 2/√3 है, इसको हम उल्टा कर दें तो क्या होगा √3/2 और सेक इनवर्स देखो यहाँ क्या है 2/√3, अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या आएगा √3/2। ओके, और जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो सेक इनवर्स क्या बन जाता है, कॉस इनवर्स। जब इसको हम उल्टा कर देते हैं तो सेक इनवर्स क्या बन जाता है, कॉस इनवर्स। तो सेक इनवर्स क्या बन गया, कॉस इनवर्स। जैसे ही 2/√3 को हमने लिख दिया तो √3/2, तो ये उल्टा हो गया। 2/√3 को उल्टा किया तो जैसे ही 2/√3 को उल्टा किया तो हो गया √3/2 और सेक इनवर्स से क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक, और ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी आपको लिखा दिया। अब जब ये हमने बदल दिया तो आप देख सकते हैं कितना बहुत आसान, मतलब ये अब बहुत ही आसान हो गया, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये कॉस में होती है बेटा 30 की। किसकी होती है, 30 की। किसकी होती है, ये देखो
कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू याद कर लेना बेटा आप लोग। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, और 30 को हम लोग लिखते क्या हैं रेडियन में, π/6 लिखते हैं। इसका मतलब cos π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक, तो इसका मतलब √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/6। तो √3/2 को हमने क्या लिख दिया, cos π/6। ये देखो √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/6। तो √3/2 को क्या लिख दिया, cos π/6। ठीक, अब ये देखो ये जो है इसकी रेंज में मतलब ये क्या है, ये है cos इनवर्स। तो अब ये देखो कि ये चीज़ इसकी रेंज में है या नहीं। तो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, तो हमें पता है 0 से पाई मतलब 180। तो 0 से 180 के बीच में ये होता कि नहीं, ये इसका मतलब क्या है, π/6 का मतलब होता है बेटा, ये देखो π/6 का मतलब क्या है, 30। तो अब ये बताओ 0 से 180 के बीच में 30 आता है कि नहीं, तो आता है। तो हम लिखेंगे क्या कि π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक, इसका मतलब cos इनवर्स cos हट जाएगा, क्या आ जाएगा, π/6। अगर ये है तब ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये थीटा है बेटा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। ओके, तो अगर π/6 मतलब ये यहाँ पर जो है, अगर ये चीज़ इसकी रेंज में है, मतलब ये चीज़ इसकी रेंज के बीच में है, तो इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई। अगर ये चीज़ इसकी रेंज के बीच में है तो जाहिर सी बात है 0 से 180 के बीच में 30 होता है। तो इसका मतलब ये इसकी रेंज में है। अगर रेंज में है तब ये फार्मूला लग जाएगा क्या कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। cos इनवर्स cos हट जाता है, अगर ये इसकी रेंज में है तभी cos इनवर्स cos हट जाएगा और थीटा आ जाएगा। ठीक, तो cos इनवर्स cos हट जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos इनवर्स cos हट जाएगा, क्या आ गया, π/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके बेटा, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है, क्या कि cot इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 है cot इनवर्स √3। तो फिर हमने बताया कि cot में हमें वैल्यू इतनी जल्दी नहीं याद होते हैं, हम भूल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, cot को बदलेंगे tan में। कैसे, कॉट को बदलेंगे काहे में, tan में। कैसे बदलेंगे, अगर यहाँ √3 है, √3 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अगर √3 के अपॉन में कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे √3 के अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या, हम कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। तो अगर यहाँ √3/1 है, क्या है, √3/1 है, तो इसको उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, 1/√3। तो जैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो cot इनवर्स का उल्टा क्या बन जाता है, tan इनवर्स। ये देखो cot इनवर्स x है तो x का उल्टा 1/x किया तो cot इनवर्स से क्या बन जाएगा, tan इनवर्स। ठीक, तो जैसे ही हमने √3/1 का उल्टा 1/√3 किया तो cot इनवर्स से क्या बन गया, tan इनवर्स। अब ये देखो कि tan में ये हमें अब tan की वैल्यू अच्छे से याद है। ठीक, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन अब और अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये देखो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है बेटा, ये देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। इसका मतलब tan π/6 की वैल्यू जो होती है 1/√3। इसका मतलब 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/6। तो लिख दिया क्या, 1/√3 को लिख दिया tan π/6 और ये tan इनवर्स ऐसे ही बना रहेगा। ठीक, अब ये देखो π/6 tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं। तो पहली चीज़ tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। तो ये देखो π/6 इसके बीच में होता है या नहीं। तो इतने क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, आपको बताया भी होगा कि π/6 इसके बीच में आता है। इसका मतलब ये π/6 इसके बीच में बिलोंग करता है। ठीक, तो इसका मतलब tan इनवर्स tan हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा। तो देखो अगर ये चीज़ इसकी रेंज में आ रही है, ठीक, तब ये फार्मूला काम में आता है कि tan इनवर्स tan हट जाता है। tan इनवर्स tan थीटा अगर होता है तो tan इनवर्स tan हट जाता है, क्या आता है, थीटा आता है। वैसे ही tan इनवर्स tan हट जाएगा, π/6 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया बेटा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और हमने बताया बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो एक्सरसाइज ख़त्म करने में बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक, अभी ख़त्म कर देंगे थोड़ी देर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि cos इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक, तो देख के हमें पता चल रहा है ये फार्मूला कौन सा लग रहा है, cos इनवर्स -x वाला। तो cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो x की जगह पर यहाँ क्या है, 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब
ये तो क्वेश्चन में हमको सॉल्व करके लाना है, ये तो आंसर बनेगा। अब इसको केवल सॉल्व करना है ये। तो अब ये बताओ कि कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। तो कॉस में 1/√2 जो होती है वो कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। तो 1/√2 कॉस में कॉस 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 45। ये टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार हम कह रहे हैं, ठीक। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 45 की। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 को π/4 लिखते हैं, ठीक। तो कॉस π/4 बराबर क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? कॉस π/4। तो इस 1/√2 को हमने क्या लिख दिया? कॉस π/4, ठीक। अब ये देखो, ये π/4 इस कॉस इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं, ठीक। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई। और हमने बताया ये 45 है, ये 0 से 180। तो 0 से जब चलेंगे 1 2 3 4, तो 45 जो होगा 180 से पहले ही आएगा। इसका मतलब ये इसकी रेंज में है। और जब रेंज में है तब ये फार्मूला अप्लाई होगा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या है? कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक। मतलब कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो उसी तरीके ये पाई ऐसे ही पड़ा रहेगा। और कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं पाई के तो 1 होगा। एलसीएम लेंगे 1 4 का तो 4 आएगा। 4 एकम 4 और ये पाई आ जाएगा। तो 4π माइनस का पाई, 4π में एक पाई घट गया, 3π/4। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा आंसर। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। ओके, तो एक काम करते हैं, कॉसेक कहीं भी आपको सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स दिखे तो आप पहले तो उनको आप चेंज करिए उनके जस्ट उल्टे में। जैसे कि कॉसेक दिखे तो उसी को साइन इनवर्स में चेंज करिए। अगर सेक दिखे तो कॉस इनवर्स में, अगर कॉट दिखे तो टेन इनवर्स में। तो जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स है तो पहले इसको हम चेंज करेंगे इसके उल्टे में, जैसे कि साइन इनवर्स। तो क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 है तो अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। तो अगर इसको हम उल्टा कर लें, ठीक, याद रखना बेटा ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक। ये क्वेश्चन है बेटा मेरा, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, तब यहाँ से सोल्यूशन नोट करना, ठीक। तो देखो, अगर √2 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। तो अब इसको क्या कर लें? उल्टा करेंगे तो क्या है? जैसे √2/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। और माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक का क्या बन जाता है? साइन। कॉसेक इनवर्स का क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स को लिख दिया साइन इनवर्स, ठीक। अब फिर से एक फार्मूला देख के पता चला है साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस आ जाएगा बाहर और साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन 45 की होती है। साइन 45 को साइन π/4 लिख सकते हैं। तो 1/√2 को लिख दिया साइन π/4। तो अब π/4 देखो इसकी रेंज में होता है कि नहीं है? इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 और क्लोज्ड ब्रैकेट। ये जो लगे हैं ये क्लोज्ड ब्रैकेट हैं, ठीक। तो इनके बीच में ये होता है। इसका मतलब ये साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा? π/4, ये माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया बेटा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है, ठीक। तो देखो, tan इनवर्स 1 तो और प्लस का कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। मतलब कि अभी तक क्या था कि क्वेश्चन अलग अलग मिल रहे थे, लेकिन अब की बार प्लस करके तीन क्वेश्चन लगभग एक ही में बना के दे दिए गए हैं, ठीक। क्या किया गया है कि हर बार अलग अलग मिलते थे, लेकिन अब की बार प्लस करके 3 क्वेश्चन एक ही में जोड़ दिए गए, जैसे ऐसा लग रहा है, ठीक। तो देखो, पहली बात ये देखो कि यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। इसका मतलब ये फार्मूला जब ओपन करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है? पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब अगर ये कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। जब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, यहाँ अगर 1/2 है तो यहाँ 1/2 होगा, ये हो गया। और यहाँ क्या लिखा है? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स,
ठीक। तो जब यहाँ x है तो यहाँ x, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स, और यहाँ देखो x था तो यहाँ x, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, ठीक। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर आगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ये प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हम करते हुए आ रहे हैं, तो आपको समझ में तो आ ही गई होंगी। ओके, मतलब कि ये क्वेश्चन हम लोग अभी जब कर रहे थे तो जैसे कि ये केवल इतना क्वेश्चन मिला, तो कहीं इतना क्वेश्चन मिला, तो कहीं इतना क्वेश्चन, ऐसा मिल रहा था, ठीक। तो अब तीनों एक में मिला के दे दिए गए हैं, तो करना तो सेम है ना। तो ये बात तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखो 1 tan इनवर्स 1 प्लस का पाई माइनस का कॉस इनवर्स। अब ये बताओ कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 मतलब कि कॉस 60 मतलब कॉस π/3, ठीक। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये बताओ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन π/6 की होती है, मतलब कि साइन 30 की होती है, साइन 30 को हम साइन π/6 से लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये 1 को लिख सकते हैं tan, देखो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, मतलब 45 की, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 को tan π/4 लिखेंगे। ओके, तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, क्या π/3 आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई माइनस का कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि π/3 जो होता है कॉस इनवर्स की 0 से पाई के रेंज में आता है। ये बात आपको हम बता चुके हैं, अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, डायरेक्ट हमने डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक। कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, π/3 आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, π/6 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर tan इनवर्स tan हटेगा तो क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ कि tan इनवर्स tan हटा तो π/4 आएगा, प्लस पाई माइनस का π/3 माइनस का π/6, तो वही हमने बेटा यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक। π/4 प्लस पाई माइनस का π/3 माइनस का π/6, अपॉन में क्या है 1। अब इसका जब 4 3 6 का एलसीएम लेंगे तो कैसे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको बता दें, जैसे कि 4 3 6, तो देखो 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 3 तो कटेगा नहीं, 6 ऐसे ही 3 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, अब 2 से फिर काटो, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही पड़ा रहेगा, 3 भी, अब 3 से काटो, 3 एक तो एक, मतलब देखो ये जो संख्या है इनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, 2 से काटो, पहले ऐसा देखो, जो सबसे पहले देखो 2 से कोई कट रहा नहीं, कैसे कट रहा, तो देखो 2 से ये कट रहा, 2 दूना 4 हो गया, और 3 तो कटेगा नहीं, 2 तियाँ 6 हो गया, फिर 2 से ये कट रहा तो 2 कम 2, 3 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब 3 से कट रहा तो एक जो एक हुआ है वो एक ऐसे ही पड़ा रहेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका मतलब इनका गुणा कर दो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक। अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 हो जाए, तो 4 थे 12, 3 बार आया, तो 3 जितनी बार, मतलब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 हो जाए, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 थे 12, 3 बार आया, जो 3 आया है 3 का ऊपर कर दो गुणा, मतलब कि पाई से 3 का गुणा करेंगे 3 पाई। ओके, 3 का पाई से गुणा तो 3 पाई, ठीक। अब अपॉन में 1 है, अगर अपॉन में 1 हो तो नीचे वाला एलसीएम पूरा का पूरा ऊपर गुणा करा दो, मतलब 12 का पूरा, देखो अपॉन में अगर 1 है तो जितना एलसीएम है पूरे एलसीएम का ऊपर गुणा करा दो, ठीक। तो एलसीएम कितना है 12, तो 12 का पाई से गुणा 12 पाई। अब माइनस, जब चिन्ह या माइनस है तो माइनस। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 हो जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकानो 3 चौक 12, मतलब 4 बार में 4 आया, कितना आया 4, 4 का ऊपर गुणा कर दो, मतलब 4 पाई। अब माइनस लगाया, 6 आया, 6 को पहाड़ा पढ़ो 12 हो जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, 2 का पाई से गुणा 2 पाई। ओके, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर समझ में ना आए तो पीछे बैक कर लीजिए वीडियो, फिर से देखिए, समझ में आ जाए, ठीक। प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 12 3 15 पाई, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का, 4 2 6 पाई, ठीक। 15 पाई में 6 पाई घट गए, कितना आया 9 पाई, कितना आया ये 9 पाई आ गया, ठीक। 9 पाई और बटे में क्या है 12, ठीक। अब 9 देखो 9 12 में कुछ कट रहा है क्या, तो कट रहा है, देखो 3 से अगर काटे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, मतलब 3 से 9 भी कट रहा है, 3 से 12 भी कट रहा है, इसका मतलब काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो आ जाएगा 3 पाई बटे 4, 3 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा हाँ, एक काम करें बेटा, ये क्वेश्चन पीछे से सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन है, तो पहले यहाँ तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो पहले यहाँ से आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक,
पहले यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ये नोट कर लिया। अब इसके आगे जो सॉल्व किया है हमने वो सॉल्व किया है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके बेटा, तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 14 3 बचे हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स x/2 और प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस में जो वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। और cos 60 को लिख सकते हैं बेटा cos π/3। 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना, ये बताया था आपको, ठीक। तो वही लिख दिया cos 60। देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 को लिखेंगे cos π/3। अब cos इनवर्स cos हट जाएगा, क्या आ गया π/3। और ये झोंके में नहीं हटाया बेटा, ये π/3 इसकी रेंज में आता है, हमको याद है, आपको याद होना चाहिए। अगर रेंज में है तभी हटा देना, अगर रेंज में नहीं है तो फिर इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। हालांकि अभी तक किसी क्वेश्चन में एडजस्ट नहीं करना पड़ा है, तो आप लोग सीधे लगाते जाइए, ठीक। तो cos इनवर्स cos हट जाएगा, π/3 आ जाएगा, 2 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखो आगे आओ, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। ओके, तो इसका मतलब 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 मतलब साइन π/6, ठीक। ये सारी चीज़ें पीछे से बताते चले हैं आपको, आई होप बेटा आप दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। अब ये देखो 2 और 6 कट रहा है क्या, तो देखो 2 1 2, 2 3 6, ठीक। तो क्या बचा π/3, तो π/3। ओके, यहाँ कितना है π/3, ये भी है, ठीक। 3 का एलसीएम 3 आएगा, जब एलसीएम सेम होता है ऊपर वाला सेम आ जाता है, मतलब पाई प्लस पाई आ जाएगा, ठीक। तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, पाउंड में क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा बेटा आंसर, ठीक। तो आई हो बेटा आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन हो गया है, ठीक। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए, डेफिनेटली फिर से अच्छे से फिर से आप अगर बैक करके देखते हैं तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ओके, तो अब इसका स्क्रीनशॉट आपने बेटा ले लिया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 तो सिंपल सा है। ये कहा गया है कि अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये साइन इनवर्स x का कहीं ना कहीं हमें ये मतलब क्वेश्चन ऑप्शन देख के ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन देने वाले ये कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड हैं किसमें, साइन इनवर्स की रेंज में, ठीक। तो साइन इनवर्स का हमें परिसर बताना है, ठीक। तो ये बताओ जब साइन इनवर्स x होता है तो उसका परिसर क्या होता है, उसका परिसर होता है बेटा -π/2 से π/2। ओके बेटा, यही होता है ना, साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है -π/2 से π/2। तो अब इसमें देखो -π/2 से π/2 वाले पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट ये दिखाते हैं कि जो थीटा होगा वो थीटा मतलब -π/2 के भी बराबर है और π/2 के भी बराबर है, ठीक। -π/2 के भी बराबर है और π/2 के, ये ब्रैकेट बताता है, ऐसा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि बराबर मतलब कि इसके भी बराबर है, ठीक। और अब देखो ऑप्शन चेक करो, देखो 0 से पाई तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब फिर देखो 0 से पाई ये भी नहीं हो सकता। -π/2 से π/2 ये हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी क्लोज ब्रैकेट जब होंगे ना तो यहाँ पर बेटा ऐसे कुछ लाइन बनी होगी, जैसे ये देखो -π/2 से π/2 होना चाहिए, तो -π/2 से π/2 है, ठीक। ये क्लोज्ड ब्रैकेट जब होंगे तो देखो जैसे कि ये ओपन ब्रैकेट होगा बेटा तो वहाँ पर केवल ये बनता है, ठीक। लेकिन अगर समझना बेटा, फिर से देखो आपको हम समझाएं अच्छे से, ऐसे समझो, देखो कहीं पर अगर ये ब्रैकेट हो तो समझ जाना कि वहाँ पर चिन्ह ये बनता है, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर ये ब्रैकेट हो तो वहाँ पर चिन्ह क्या बनता है, ऐसा बनता है। कौन सा बनता है, ये वाला। और अगर ये चिन्ह हो तो ब्रैकेट ऐसे बनेगा, मतलब कि अगर ये चिन्ह हो तो ये चिन्ह बनता है। अगर ऐसे ब्रैकेट हो तो वहाँ पर चिन्ह यही बनेगा, लेकिन नीचे एक लाइन ऐसे लगी होगी। तो जब ये ब्रैकेट होगा तो नीचे एक लाइन लगी होगी। तो आप गौर से देखो साइन इनवर्स x का जो रेंज होती है वो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, और ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि देखो इसमें ऑप्शन 2 सही हो सकते हैं, या तो ये सही हो या तो ये, ठीक। लेकिन यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट देख के हमें पता चल रहा है कि अगर ये ब्रैकेट होगा तो उसमें नीचे ये लाइन होनी चाहिए,
अगर ये ब्रैकेट होगा तो उसमें नीचे ये वाली लाइन, अगर ये ब्रैकेट होगा तो नीचे ये वाली लाइन हमें दिखनी चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन में वो लाइन कहाँ पर दिख रही है? इस वाले में दिख रही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है कि tan इनवर्स √3 और माइनस का सेक इनवर्स -2, इसका मान हमें निकालना है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे सोल्यूशन कर रहे थे वैसे ही होगा। ठीक, तो tan इनवर्स √3 हो गया, उस माइनस का सेक इनवर्स इधर क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक, अब देखो बेटा, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर सेक इनवर्स है तो उससे हम कोशिश करेंगे कि उसे उल्टा तोड़ लें, मतलब सेक इनवर्स का कॉस बना लें। कैसे? देखो, जब यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हमने यहाँ पर 2/1 है तो 1/2 लिख लिया, तो सेक इनवर्स क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, और माइनस एज इट इज़ लगा रहेगा। ठीक, अब ये देखो एक फार्मूला बना, यहाँ पे हमारा फार्मूला ये बना बेटा। पहली बात तो एक फार्मूला यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं बेटा। देखो, पहला तो फार्मूला ये बना कि सेक इनवर्स x था तो उसको हमने उल्टा कर लिया। x मतलब अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब x/1। तो अगर x है तो उसको लिख लिया अपॉन में उल्टा करके 1/x, तो ये सेक इनवर्स से क्या बन जाता है, कॉस इनवर्स बन जाता है। ठीक, तो ये देखो -2 था तो 1/2 जैसे ही लिखा तो सेक इनवर्स से क्या बन गया, कॉस इनवर्स। अब एक और फार्मूला है कॉस इनवर्स, यहाँ पर हमें देख के पता चल रहा है कॉस इनवर्स -x बनना है। ओके, तो कॉस इनवर्स -x बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या होता है, कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसका मतलब यहाँ पर जब फार्मूला इसका ओपन करेंगे कॉस इनवर्स -x वाला, तो क्या बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। माइनस से बाहर आ जाएगा, x मतलब जब यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, और ये समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, इतने सारे क्वेश्चन कर डाले हमने तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक, अब देखो √3 पाई में √3 जो होते हैं tan में किसकी वैल्यू होती है, तो √3 tan में जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की। किसकी होती है, tan 60। और 60 को हम लिख सकते हैं tan 60 को लिख सकते हैं क्या, π/3। इसका मतलब tan π/3 की वैल्यू होती है कौन, √3। तो √3 की जगह पर क्या लिख देंगे, tan π/3। tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। और ये देखो माइनस प्लस माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और पाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉस इनवर्स 1/2। ओके, अच्छा बेटा, ये जो पाई tan इनवर्स tan हट गया है तो ये हवा में नहीं हट गया, इतना ध्यान रखना। ये ज़रूर चेक करना होता है कि ये चीज़ इसकी रेंज में है या नहीं। तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। तो जाहिर सी बात ये -90 है और ये +90 है, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। तो 0 से जैसे ही हम आगे चलेंगे तो π/3 का मतलब क्या होता है, 60। π/3 मतलब 60। तो 0 से जब चलेंगे तो देखो 0 1 2 3 4 5, तो 60 कहीं ना कहीं 90 के पहले ही आ जाएगा। जब 90 के पहले आ जाएगा इसका मतलब 60 इसकी रेंज में है। ठीक, तो ये बात जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग हर बार दिखाते तो दिखाया नहीं है, लेकिन इतना हम अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके चले हैं कि ये इसकी रेंज में है। इसका मतलब tan इनवर्स tan हट जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक, तो आपका मन हो तो ऐसे जैसे ये फार्मूले हमने दिखाया है तो ऐसे आप दिखा भी सकते हो, अगर नहीं मन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक, लेकिन रेंज में ही होना चाहिए, तभी ये tan इनवर्स tan हटेगा। ठीक, तो tan इनवर्स tan हट गया क्योंकि ये इसकी रेंज में था, तो आ गया π/3, फिर माइनस का पाई। अब ये देखो ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 होती है कॉस 60 की वैल्यू। किसकी होती है, 60। और 60 को लिख सकते हैं π/3, इसका मतलब 1/2 को लिखेंगे कॉस π/3। अब π/3 भी कॉस इनवर्स की रेंज में आता है, इसका मतलब कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ π/3, यहाँ माइनस का पाई, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ π/3 आ गया। ठीक, अब 3 का एलसीएम लेंगे, 3 1 का 3, 3 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। जब एलसीएम और ये सेम हो तो ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा, इसका मतलब ये ऐसे ही आ गया। जब एलसीएम और ये सेम हो तो ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब वहाँ अपॉन में अगर 1 है, क्या है, 1 है, ये ब्रैकेट बेटा ऐसे गोला ब्रैकेट में आप एग्ज़ाम में ना बनाइए, एग्ज़ाम में ये गोला ना बनाना, ये समझने के लिए आपके हमने बनाया है। ठीक, तो देखो अगर 1 है अपॉन में और नीचे अगर किसी के यहाँ पर किसी के अपॉन में 1 है तो एलसीएम पूरा पूरा ऊपर गुणा हो जाएगा, मतलब पाई से किसका गुणा हो जाएगा, 3 का, तो 3 पाई हो गया। ओके, अब देखो
प्लस का पाई 2 पाई हो जाएगा 2 पाई, और ये माइनस का 3 पाई, तो 3 पाई में 2 पाई प्लस माइनस घटेगा, 3 पाई में 2 पाई घट गया, कितना आ गया पाई, बड़ा कौन है 3, तो 3 का चिन्ह माइनस आ जाएगा, मतलब पाई/3 वो भी कहेगा माइनस का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो अगर आप लिखना चाहो यहाँ पर कि ये जो हमने किया है ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया। ओके बेटा, अगर ये लिखना चाहो कि ये tan इनवर्स tan कैसे हटा, तो ये देखना होता है कि ये चीज़ इसकी रेंज में है या नहीं। तो देखो इसकी रेंज tan इनवर्स की रेंज होती क्या है, तो वो होती है -π/2 से π/2 और ओपन ब्रैकेट होते हैं। ठीक, क्योंकि इन पर अनडिफाइन होता है tan इनवर्स, तो ओपन ब्रैकेट होते हैं, और इनके बीच में ही ये π/3 मिल जाता है। -90 से 90 जब भी चलेंगे तो बीच में 0 मिलेगा, 0 से 1 2 3 जब चलेंगे तो क्या होता है कि 90 के पहले ही π/3 मिल जाता है। इसका मतलब ये tan इनवर्स tan हट जाएगा और क्या आ जाता है π/3 आ जाता है। जब ऐसा होगा तब हमारा जो होता है tan इनवर्स tan थीटा अगर है यहाँ तो tan इनवर्स tan हट जाता है, क्या आ जाता है थीटा, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए तब। उसी तरीके यहाँ पर देखो जब π/3 है तो देखो cos इनवर्स के बीच मतलब cos इनवर्स की रेंज में ये है या नहीं, तो cos इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है 0 से पाई और क्लोज्ड ब्रैकेट होते हैं। ठीक, तो हमें पता है π/3 मतलब 60 और 60 180, पाई मतलब 180, 0 से 180, तो हमें पता है 0 से जैसे ही हम चलेंगे तो 180 के पहले ही 60 मिल जाता है। इसका मतलब 60 इसकी रेंज में आता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, और जैसे ही ये होता है तो हम कह सकते हैं इसलिए cos इनवर्स cos थीटा, तो cos इनवर्स cos हट जाता है, क्या आ जाता है थीटा आ जाता है। ठीक, बाकी क्वेश्चन आपको बता ही चुके हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। सारे क्वेश्चन 1 मतलब कि 2.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने आपको बता दिए हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से जल्दी से। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ठीक, पहले इतना ले लीजिए, ये ले लीजिए पहले इतना, ठीक ले लिया। अब इसके आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया। ठीक, तो आई होप बेटा आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, अपना ख्याल रखना और अपने भाई के साथ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।